हिस्ट्री का हम लोग का सीरीज जो चल रहा था रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो 9000 से प्लस MCQ क्वेश्चन है, जो 2018 से 2022 में पूछा गया है। इस सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे प्राचीन भारत के रचना एवं रचयिता, भारत पर अरबों का आक्रमण, मध्यकाल, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी एवं दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की रचना एवं रचयिता। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश तो हो जाएगा अमर कोश हो जाएगा। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था, तो लिखा था कालिदास द्वारा। कालिदास द्वारा क्लास में बताते हैं कि इसका ट्रिक है रघु कुमार। रघु कुमार ऋतु की आशा में, किसकी आशा में, ऋतु की आशा में इसका ट्रिक है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है। रघु कुमार से हो गया, रघु से रघुवंशम हो गया, कुमार से कुमार संभवम हो गया, ऋतु से ऋतु संहार हो गया, आशा से अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, म से मेघदूत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्धयान मानव देखिएगा अपस्तंभ और कात्यायन कौन है, तो ये प्राचीन क्या है, भारतीय गणितज्ञ हैं। पंच देखिएगा सिद्धांत क्या है, और बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत। देखिए पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हो जाएंगे, तो वराह मिहिर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, तो ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे भरत मुनि हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखेंगे किसने साहित्य अमुक्त माल्याद मध्ययुगीन देखिएगा ग्रंथ संकलित किया है, तो ये किए हैं श्री कृष्णदेव राय ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है, तो विशाख दत्त ने लिखे हैं। पंचतंत्र के लेखक जानते हैं विष्णु शर्मा हैं। और किसने देखिएगा प्राचीन में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित किया है, तो ये शूद्रक द्वारा संकलित किया गया है। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो कलहन द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देखिएगा किसने प्रसिद्ध महाकाव्य की क्या है किरातार्जु नियम, किरातार्जु नियम यानी किसने लिखा है ये महाकाव्य, तो ये लिखे हैं भारवी द्वारा। देखिए कवि नाटककार ने शकुंतला नामक कृति यानी किताब किसने लिखी है, तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कलहन की देखिएगा राजतरंगिणी में कहाँ पर देखिएगा शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, तो कहाँ के, कश्मीर के। अभी हम लोग पढ़े थे राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राजाओं का। पाणिनि की देखिएगा नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ, तब पाणिनि क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य देखिएगा मध्वाचार्य यानी 12वीं शताब्दी में मध्य देखिएगा निदान की रचना की, जिसने देखिएगा अभ्यास विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर निदान किया है, तो कितना हो जाएगा 69 यानी 69 हो जाएगा। माधवाचार्य यानी 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसने देखिएगा कितना 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से देखिएगा उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास की विक्रमोर्वशीय क्या हो जाएगा, विक्रमोर्वशीयम नाटक किसे वर्णित है, तो ये है पुरुरवा, कौन हो जाएगा, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथाएं का वर्णन है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रचना का श्रेय कौटिल्य को दिया गया है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक जिसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, क्या है, अर्थशास्त्र इसमें नहीं है, इसमें
राजतंत्र जितना भी है, पॉलिटी का शब्द जितना भी है, ये पॉलिटी से संबंधित है, राज व्यवस्था से। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई, जिसमें 14वीं शताब्दी में देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा किसने, इबन बतूता। देखिएगा अमुक्त माल्यार्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कृष्ण देव राय द्वारा लिखा गया है। किताबुल हिंद नामक पुस्तक देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल वरूनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक, अभी हम लोग देखे थे कलहन। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयदेव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी, तो मेगास्थनीज इंडिका लिखे थे। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम देखिए किसने लिखा था, तो ये लिखे थे भास ने। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता की भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो हो जाएगा भरतनाट्यम। मुद्रा राक्षस देखिएगा नाटक किसने लिखी है, तो ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। हर्षचेत के लेखक कौन हो जाएंगे, वान भट्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शंकुतलम, अभी जस्ट बताए थे में देखिएगा शंकुतला का पुत्र कौन था, तो कौन थे, भरत थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शंकुतलम देखिएगा अभी जस्ट शुरू में बताए थे किनके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र नामक कहानी देखिएगा संग्रह के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है, तो रत्नावली किनकी है, हर्षवर्धन की। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखा है, तो ये लिखा है अल वरूनी ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी, तो ये थी इलांगो आदि गल के था, इलांगो आदि गल के था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य के लेखक कौन हो जाएंगे, अश्व घोष हो जाएंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, इसमें देखिएगा इनमें किस शहर में स्थित है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, तो ये पुरी जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। आगे देखिएगा विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत किसके थे, तो पल्लवों के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमुक्ता माल्यद, क्या अमुक्त माल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया है। मिलिंद पन्हो देखिएगा बुद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया, तो ये दिए थे नागेश्वर ने, नागेश्वर। मिलिंद पन्हो के बुद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब दिए थे नागेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध खगोलीय विज्ञान पुस्तक है, तो एक कौन सा हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत। मिलिंद पन्हो देखिएगा मिलिंद पन्हो पाठ्य किससे संबंधित है, तो ये अभी जस्ट हुआ था कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि अभी हुआ था। और कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, तो शिल्पाधिकारम। अगला क्वेश्चन है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो पतंजलि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है, तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्टियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम, कौन सा, जाम्बवती कल्याणम के लेखक देखिएगा कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे। रामचरितमानस के लेखक कौन, तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और
काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? तोल्काप्पियम। कौन सा हो जाएगा? तोल्काप्पियम हो जाएगा। तोल्काप्पियम जो साहित्य का ग्रंथ है, व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? वराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता पुस्तक लिखा गया है। रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे वाल्मीकि। अभी जस्ट हम लोग देखे थे रामचरितमानस आ जाएगा, तो कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे। किसने देखिएगा शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? तो ये कौन हो जाएंगे? सुश्रुत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान साहित्यिक देखिएगा कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखी है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत पर अरबों का आक्रमण एवं मध्यकाल का प्रश्न है। देखिएगा